घटना हुई थी जिसमें दो गृह रक्षकों को गोली भी लगी थी और उनकी हत्या कर लूटे जाने की गंभीर घटना 13 अप्रैल को प्रतिवेदित हुई थी। इस घटना के उद्भेदन के लिए डीआईजी, एसपी सभी लोगों ने घटनास्थल का भ्रमण किया और गंभीरता से लेते हुए इस विशेष अनुसंधान का अनुश्रवण किया। अनुसंधान के क्रम में और सीसीटीवी फुटेज के अवलोकन से और उस सीसीटीवी फुटेज के बाद उसकी सूचना जो पुलिस का सूचना तंत्र है उसके माध्यम से सभी एसपीज को दी गई, तो ये पता चला कि 27 फरवरी को लखीसराय के दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक में भी हथियार के बल पर लूट की घटना हुई थी और उसमें जो अपराधी शामिल हैं वही अपराधी इस पंजाब नेशनल बैंक में जो सोनपुर में छपरा में घटना हुई उसमें सेम अपराधी शामिल। इसके बाद में उस पर कार्रवाई हुई और लगातार सोनपुर, छपरा, लखीसराय और आसपास के जिलों की टीम काम कर रही थी। इन दोनों घटनाओं में संलिप्त एक सुजीत कुमार को सीसीटीवी फुटेज में पहचाना गया। उसके बाद में इस सुजीत कुमार के ऊपर में पुलिस की टीम ने कार्रवाई की तो मालूम पड़ा कि वो बिहार राज्य से बाहर कहीं पर रह रहा है। उसके बाद में पुलिस ने अपनी तकनीकी अनुसंधान और जो भी फॉलोअप एक्शन था उसके बाद हरियाणा के यमुनानगर से उसको गिरफ्तार किया। उसके घर में छापामारी हुई तो घर में लखीसराय बैंक में लूट में जो घटना अपाची मोटरसाइकिल थी ब्लू रंग की उसको भी उसके घर से बरामद कर लिया गया। उस अपराधी ने दोनों घटनाओं में अपनी संलिप्तता भी स्वीकार की है और इस कांड में फिर उसके बाद अपराधियों को भी अलग अलग स्थानों से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उन गिरफ्तार अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास रहा है जिसका भी विस्तृत सत्यापन और उनके पास और जो भी साक्ष्य हैं उसका सत्यापन किया जा रहा है। अभी तक इस घटना के जो तार हैं वो पश्चिम बंगाल के वर्धमान जेल में एक बंद अपराध कर्मी है उससे जुड़ रहे हैं, उसको भी हम लोग आगे कानूनी कार्रवाई के तहत लाएंगे। इस पूरे ऑपरेशन में 3 पिस्तौल, 4 मैगजीन, 25 गोली, लूटी गई रकम 16,620, मोटरसाइकिल 3, कार 1 अभी तक बरामद हुई है। अभियान चल रहा है, आगे अगर कोई बरामदगी या गिरफ्तारी होगी तो हम आपको अवगत कराएंगे। इसके अलावा हाल के दिनों में जो मुख्य उपलब्धि और गिरफ्तारी हैं उसमें से कुछ उपलब्धियां और गिरफ्तारी मैं आपके सामने रखता हूं। किशनगंज के नगर थाना क्षेत्र में जैसा आप लोगों को पता है हम लोग लगातार रोको टोको अभियान, वाहन चेकिंग का अभियान चलाते हैं। तो 20 अप्रैल की संध्या में बंगाल के सीमावर्ती फरिंगटोला चेकपोस्ट पर वाहन चेकिंग और रोको टोको अभियान के क्रम में एक पश्चिम बंगाल की तरफ से फोर्ड गाड़ी आ रही थी। उस गाड़ी की जब तलाशी ली गई और संदेहास्पद स्थिति में जब उसमें देखा गया तो उसमें इंडियन करेंसी करीब 36,50,000 रुपये, भूटान की मुद्रा, यूएई की मुद्रा, 2 बोतल शराब, 2 पासपोर्ट, 9 मोबाइल, 24 एटीएम कार्ड इत्यादि बरामद किए गए और 6 अभियुक्तों को जो उस गाड़ी में सवार थे बरामद कर लिया गया। चूँकि इसमें विदेशी मुद्रा और बहुत सारा कैश करीब 36 लाख से ज़्यादा बरामद हुआ था इसलिए तत्काल उसकी सूचना आयकर विभाग और अन्य विभागों को दी गई। उन सभी एजेंसियों की टीम, खुफिया विभागों की टीम और खुफिया एजेंसियों की टीम भी उस पर कार्रवाई कर रही है, पूछताछ कर रही है। अभी गिरफ्तार अभियुक्तों को न्यायिक हिरासत में भेजा गया। इस अनुसंधान में जो उनके पास से मोबाइल बरामद किए गए उनका साक्ष्य विश्लेषण किया जा रहा है। आगे कोई इसमें डेवलपमेंट होने की संभावना है, हम आपको अवगत कराएंगे।